बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा और शिमला मिर्च। बीफ का कीमा है और ये मैं 3 पाव कीमा लेके आई थी, ठीक है, और 3 पाव के करीब ही शिमला मिर्च है और ये दरमियाने से साइज़ के हैं 4-5 टमाटर है, ठीक है, और ये हल्दी है, फ्रेश हल्दी, ये लेकिन अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है और ये एक गट्ठी लहसुन की है और ये 5-6 छोटी छोटी मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये प्याज है, 3 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, इसको ऐसे काट लिए, ये देखिए इस तरह बारीक बारीक काट लिए हैं और ये घी डाल लिए हैं। घी इसमें तकरीबन 1 पाव के 250 ग्राम जो है ना घी जाएगा इसके अंदर ना। तो इसको मैंने डाल दिया और मैंने चूल्हा फ्लेम ऑन करके अब इसको भूनना शुरू करना है, ठीक है। जब मैं इसको ब्राउन लाइट क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगा ना, तो फिर मैंने इसके अंदर कीमा डालना है और जो जो मैं डालती हूँ मैं आपके सामने ही डालूँगी। चले जी, ये करके मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये क्रिस्टल की शक्ल में हो गया है प्याज जो हमने किया है घी में डाल के। अब इसमें डालूँगी मैं कीमा। कीमे को थोड़ी देर भून लूँगी, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये लहसुन और अदरक की जो मैंने पेस्ट बना ली, दरदरा सा कर दिया थोड़ा सा पूरी डंडे में डाल के, तो वो डालने लगी हूँ और इसको मैं पहले फ्राई करूँगी। फ्राई करके तो फिर मैं और चीज़ें मसाले वगैरह डालूँगी। इतनी देर मैं सब्ज़ी काट लूँ, इसलिए आपको दिखाने नहीं कि वीडियो लंबी ना हो जाए, और ये करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ब्राउन हो गया हमारा कीमा, ये अच्छी तरह भून लिया मैंने, ठीक है। इसके साथ ही मैं ये डालूँगी, मेरे पास है कलवंजी थोड़ी सी मैंने रखी है और ये सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है और अजवाइन है 1 टीस्पून है और ये ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, ये डालूँगी। ये मैंने थोड़े मसाले अभी डाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं ये टमाटर डालूँगी और ये अदरक हल्दी है, जो फ्रेश हल्दी है वो है 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको डाल के भून के। तो मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा निकालना है। आपके सामने मैंने ना मिर्चें, सुरख मिर्चें नहीं डाली, तो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और साथ ही 1 टीस्पून ये नमक ही डाल। अपने पे डिपेंड करता है, आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा भून के तो मैं पहले अपने बेटे के लिए निकालूंगी, ठीक है। तो फिर मैं और चीज़ें डाल के, मसाला डाल के, शिमला मिर्च डालूंगी और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको भून लूँ। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये मैंने भून लिया। इसमें मैंने नमक भी थोड़ा डाला है और मिर्ची तो डाली नहीं, सब्ज़ मिर्ची 2-3 डाली हैं। तो क्योंकि मैंने थोड़ा निकालना था अपने बेटे के लिए, वो बीमार है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे बेटे को सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये देखिए, ये बीमार बंदों के लिए खाना है। घी भी मैंने आपके सामने कम ही डाला है, ये थोड़ा सा निकाल लूँगी और बाकी जो है ना मैं इसके अंदर मैं डालूँगी अब मिर्ची वगैरह, ठीक है। ये मैंने अब पहले कुछ भी नहीं डाला, ये 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्चों की डाली है, ठीक है। और नमक मैंने देखा है, नमक थोड़ा सा कम है, ये 1/2 टीस्पून मैंने अभी डाल दिया, ठीक है। इसके साथ ही मैं शिमला मिर्च थोड़ा सा घी डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी डालनी है और घी जो है ना कम पड़ जाना है। घी और डाला है। अब ये मैं डालने लगी हूँ शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब ये देखिए मैंने ना ये मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या डालूंगी,
1 टीस्पून जो है ना, ये देखिए 1 टीस्पून कौरमा मसाला, ये मैं थोड़ा सा डालेंगे, ये खुशबू के लिए होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने और जो मसाले डालने थे वो डाल दिए, लेकिन खुशबू के लिए ये डालूँगी। और अब इसके ऊपर ढक्कन दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना और कुछ नहीं डालना, बस इसको दम पे रख देना। पहले फ्लेम थोड़ा सा हाई करना है, मीडियम टू हाई, लेकिन बाद में इसको स्लो कर देना है। और ये इसके अंदर पानी होता है और इसके अपने पानी से ही ये गल जाएगी, ठीक है। अब ये मैं 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें, इसकी लुक देखें, इसका घी लैदा हो गया। जब घी लैदा हो जाए समझे कि खाना हमारा बन गया, हंडिया बन गई है। और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। अब मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, ये खा के चेक करके बताते हैं कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा, शुरू करो, बताओ फैजला कैसी बनी है। और आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। दुआ में याद रखें, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको कामयाब करे और इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत मज़े की। थैंक यू बेटा। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा तो देखिएगा कैसी मज़े की बनानी। मुझे पता है आप भी बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी, बहुत लजीज मज़ेदार बनती है। तो हमें याद रखिए, अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में, अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।